आज की जो क्विज थी वो वर्ग और वर्गमूल पे आधारित थी। इसमें बहुत से बच्चों ने हिस्सा लिया, बहुत से बच्चों ने हिस्सा नहीं लिया। आशा करते हैं कि सभी लोग इसका हिस्सा लेंगे और इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनके उत्तर क्रमशः अब दिए जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया था कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे। पहला प्रश्न था पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो पूर्ण वर्ग संख्या 96 के आगे 000 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो जीरो की संख्या है वह विषम संख्या है। हमें मालूम है कि पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए जीरो जो है सम संख्या में होना चाहिए। क्योंकि जीरो इसमें विषम संख्या में है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर दूसरा प्रश्न था √56 का मान पूछा गया था। 56 का वर्गमूल निकालना था 2 अंकों तक। तो हम क्या करेंगे, 56 को लिख लेंगे और उसके आगे 2 अंक निकालना है तो 3 अंक तक के लिए 6 0 लगा लेंगे। वर्गमूल निकालने का काम शुरू कर देंगे। यहाँ पे दशमलव के बाद बाएं से दाएं की ओर जोड़ा बनता है और दशमलव से पहले दाएं से बाएं की ओर जोड़ा बनता है। 50 25 66 36 37 49 7 7 49। हमारा यहाँ पे क्या बचा? 16 में से 9 गया 7, दशमलव लगा लिए, 2 0 हमने यहाँ पे उतार लिया। अब ये 7 यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। कितना हो जाएगा? ये दोनों जोड़ने के बाद ये 14 हो गया। अब 140 का पढ़ा पड़ेगा। 14 5 70, 5 बार तो नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा। ये 4 बार लगे। 4 चौके 16 का 6 हाथ में लगा 1, 4 चौके 16 17 का 7 हाथ में लगा 1 और 4 1 कम 4 और 1 5। हमने इसको घटा दिया। ये हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे 6 में से 5 गया 1 आ गया। हमने ये 4 फिर यहाँ पे जोड़ दिया, ये हो जाएगा 148। अब ये अगले 2 0 हमने क्या किया, इसके आगे उतार दिए। अब इसके आगे कोई संख्या लिखी जाएगी तो 1480 हो जाएगा, लगभग 1500 हो जाएगा। तो 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 122, 15 8 120। तो लगभग 8 बार ले जाते हैं। 8 बार इसको ले गए। 8 8 64 का 4 हाथ में लगा 6, 8 8 64 और 6 70 का 0 हाथ में लगा 7 और 8 चौके 32, 32 7 39 का 9 हाथ में लगा 3 और 8 1 कम 8, 8 3 11। ये हमने घटा दिया। 10 में से 4 गया 6, 9 में से कुछ नहीं गया 9, क्योंकि यहाँ पे 0 था तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं तो यह 13, 13 में से 9 गया 4 और यहाँ 1 में से 1 गया 0, ये 0। फिर 2 0 हम उतार लेंगे। यहाँ पे वर्गमूल निकालते समय 8 को यहाँ फिर लिख लेंगे, जोड़ेंगे 8 8 16 का 6 हाथ में लगा 1, 8 1 9 और ये 1496। ये कितना है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 हो गया। लगभग ये जाएगा 3 बार ले जाएंगे हम तो हो जाएगा काम। 3 3 के 9 और 3 6 का 18 का 8 हाथ में लगा 1, 3 9 27 और 1 28 का 8 हाथ में लगा 2 और 3 चौक के 12, 13 14 का 4 हाथ में लगा 1 और 3 1 कम 3 और 1 4। हमारा इतना आ जाएगा। 10 में से 9 गया 1 और ये हो जाएगा 9 में से 8 गया 1 और यहाँ पे हो जाएगा 15 में से 8 गया 7, 8 में से 4 गया 4 और 0। बस छोड़ देंगे यहीं पे। तो √56 का मान आ गया हमारा 7.483। 3 जो है 5 से कम है तो इसको निग्लिजिबल कर सकते हैं, 7.48। तो जिसका 7.48 आंसर आया है उसका सही है और शेष लोगों का क्या है, गलत है। तीसरा प्रश्न था हमारा। तीसरा प्रश्न कह रहा था 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ग्राम मिठाई दी गई जितनी कक्षा में छात्राएं थी। तो हम मान लेंगे, माना कक्षा में कुल छात्राएं,
बराबर x। प्रत्येक छात्रा को मिली मिठाई, प्रत्येक छात्रा को मिली मिठाई बराबर x ग्राम। x छात्राएं हैं और x ग्राम मिठाई मिली। सवाल कह रहा है 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ग्राम मिठाई दी गई जितनी उस कक्षा में छात्राएं थीं। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई हो, कुल मिठाई कितनी है? कुल मिठाई बराबर है 1.6 किलोग्राम बराबर 1600 ग्राम। इतनी मिठाई बांटी गई है। अब बांटी गई हो तो ज्ञात कीजिए उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक को कितने डेकाग्राम मिठाई बटी। तो छात्राओं की संख्या क्या होगा? तो अगर हम छात्राओं की संख्या को बटी हुई मिठाई की संख्या से गुणा कर दें तो कुल मिठाई का नाम मिल जाएगा। तो x गुणे x बराबर, प्रश्नानुसार हम लिख लेंगे, प्रश्नानुसार x गुणे x बराबर 1600, x स्क्वायर बराबर 1600, x बराबर हो जाएगा √1600, ये बराबर हो जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे इसका, तो 16 का वर्ग करते हैं तो क्या होगा? ये हो जाएगा 4 चौके 16 गुणे 10 गुणे 10, तो 4.40 बराबर हो गया 40 ग्राम। अब चूंकि पूछ रहा है मिठाई कितनी डेकाग्राम में मिली है, आज छात्राओं की संख्या भी 40 हो गई ग्राम और छात्राएं कितनी हो गई? छात्राएं बराबर 40 छात्राएं। प्रत्येक छात्रा को डेकाग्राम में मिली मिठाई, प्रत्येक छात्रा को डेकाग्राम में मिली मिठाई भाई 10 ग्राम का 1 डेकाग्राम होता है तो 10 से भाग देंगे, 40/10 बराबर 4 डेकाग्राम। तो हमारा उत्तर हो गया, पूछा गया है कि कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक को कितना डेकाग्राम मिठाई मिली, तो आंसर हो गया 40 छात्राएं, प्रत्येक को 4 डेकाग्राम मिठाई मिली, 4 डेकाग्राम मिठाई मिली। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18, 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे? 16, 18, 45 का लघुत्तम निकालेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 8 16, 2 9 18, 45, 2 से फिर भाग देंगे, 2 चौके 8, 9 45, फिर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 9 45, फिर 2 से भाग देंगे 1 9 45, फिर हम किससे भाग देंगे? 3 से, 1 3, 15 3 45, फिर 3 से भाग देंगे 1 1, 3 5 15, अब फिर 5 से भाग देंगे 1 1 1 आ गया। हमारे पास किसका किसका पेयर हो गया? इसका और इसका पेयरिंग हो गई, लेकिन 5 की पेयरिंग नहीं हुई है। तो लघुत्तम कितना आएगा? लसप बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो इसमें जिसकी जिसकी पेयरिंग हो गई है वह तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए पर्याप्त हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए यदि 5 से गुणा कर दें तो यह लघुत्तम पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यदि 5 से गुणा करें तो यह लघुत्तम पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा। अतः संख्या हो जाएगी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 16 48, ये हो जाएगा 48 गुणे 15, 15 से गुणा करें 15 8 120 का 0 हाथ में लगा 12, 15 चौके 60, 10 70 2 72, 720। तो 720 में हम गुणा कर देंगे 5 का।
तो 5 0 0, 5 दूनी 10 का 0, हाथ में लगा 1, अब 5 7 35 और 1 3600। तो जो हम जिसका आंसर ये 3600 आया है उसका आंसर सही है, जिसका 3600 आंसर नहीं आया है उसका आंसर गलत है। अगला प्रश्न है 0.00053361, इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि दशमलव के बाद दाहिने तरफ से हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे और यहाँ पे 0 लिख के दशमलव पहले लगा लेंगे। 0 बार अगर जा रहा है, नहीं जा रहा है तो 0 यहाँ लिख देंगे, सीधे काम खत्म। अब 5 में हमको ले जाना है, 5 में पहाड़ा पढ़ना है, तो अब कई बार हम लिखेंगे इसको। अब 5 के लिए 2 दूनी के 4, तो हम 2 बार लिख रहे हैं, 2 दूनी के 4, ये बचा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 उतार के जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 4। 33 को उतारेंगे, 4 से 4 तिहाई 12, 3 बार जाएगा ये और 3 बार जाएगा तो यहाँ पे भी 3 लिखा जाएगा, 3 तिरिके 9 और 4 तिहाई 12। अब यहाँ पे हम घटाएंगे, 13 में से 9 गया 4, यहाँ पे हमारे पास बचा 2 में से 2 गया 0, यहाँ पे 0 उतरेगा 61, ये 3 यहाँ जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 3 3 6 40 6 46। अब हम इसको एक बार ही ले जाते हैं, एक बार लेके पूरा का पूरा ये कट गया, 461 के बराबर आ गया, 461 एकदम 461 और ये पूरा कट के आंसर आ गया। तो हमारा हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा बराबर 0.0231। जिन छात्रों का ये आंसर आया है वो सही है, बाकी सबका आंसर क्या है, गलत है। अगला प्रश्न है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16160 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम पहले इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1 1 कम 1, ये घटा देंगे, यहाँ बचा 0, 1 को यहाँ जोड़े, ये हो गया 2, ये 61 जो कहते हैं उतर जाएगा। अब कै बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4, क्योंकि 3 बार जाएगा तो 63 हो जाता है, 69 हो जाता। तो यहाँ 11 में से 4 गया 7 और यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, उतरा 60। अब हम आगे उतार लेंगे 6 0, ये 2 कम यहाँ पे जोड़ देंगे, ये 2 2 4 हो गया और ये हो जाएगा 2। अब इसको कई बार ले जाएंगे, 200 से पहाड़ा पड़ेंगे, 240 लगभग आएगा, तो 250 का मतलब कि ये हो जाएगा, 4 बार ले जाएंगे तो 1000 हो गया और 6 बार ले गए तो 1500 हो गया। एक 7 बार ले जाते हैं तो हम लगभग 7 बार ले जाते हैं इसको, तो 7 7 49 का 9 हाथ में लगा 4 और 7 चौक 28, 4 32 का 2 हाथ में लगा 3 और 7 दूनी 14 और 3 17, ये हो गया 1729। 10 में से 9 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 31। यानी कि इस संख्या में 31 नहीं रहता तो यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। कहने का मतलब इस संख्या में से क्या घटा दें, 31 घटा दें, तो इसका आंसर हो जाएगा संख्या में से 31 घटाने पर, संख्या में से 31 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। आगे बात समझ में सबको? कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 5 बार 9 लिख देंगे, 3 4 5, 5 बार 9 लिख देंगे। फिर उसके बाद कह रहा है कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो 5 बार जो हमने 9 लिखा है इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। यहां से दाएं से बाएं की तरफ पेयरिंग करेंगे, ये हो जाएगा 3 तिरिके 9, यहां बचा माइनस किए 0 बचा, ये 3 जुड़ गया, ये हो गया 6, 99 उतार दिए, यहाँ पे एक बार ले जाएंगे 61 1 कम 61, बचा 8, 9 में से 6 गया 3। अब यहाँ पे 1 जो लिखे थे इसको 1 लिख के यहाँ जोड़ दिए, ये हो जाएगा 62। अब इसके आगे 99 उतार लिए, कई बार जाएगा, ये 600 कुछ हो जाएगा, ये क्या है 3899 है, 6 के 36 मतलब 6 बार जाएगा, 6 6 के 36 का 6 हाथ में लगा 3, 6 दूनी 12, 13 14 15 का 5 हाथ में लगा 1, 6 6 के 36 और 1 37।
हम इसमें से 9 में से 6 घटा दिए, क्या बचा? 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4 और 8 में से 7 गया 1, 143। कहने का मतलब जो 5 बार 9 लिखे थे, 3 4 5 बार, इसमें से 143 घटा दें तो हमको पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 9 9, यानी जिसका आंसर ये आया है यही क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है और वह सही है, और जिसका आंसर ये नहीं आया है वह गलत है। अगला था हमारा क्वेश्चन 97 41 6 9 0 0। 97 41 6 9 0 0 का वर्गमूल निकालना था। वर्गमूल कैसे निकलेगा? वही प्रोसेस जो हम अभी तक करते आए वही काम करना है। इसमें पेयरिंग कर लिए, 9 9 81, 10 10 में 100, तो हो जाएगा 9 9 81। बचा कितना? 7 में से 1 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 9 यहाँ पे जोड़ दिए, ये हो गया 18, उतरा 41। 18 पंजे 90, 18 छंगा 108, 18 सत्ते 126, तो 126, 18 अट्ठे 144, 18 9 162, तो लगभग 9 बार ये जाएगा। 9 9 81 का 1 हाथ में लगा 8, 9 8 72 और 8 73 74 75 76 77 78 79 80, 80 का 0 हाथ में लगा 8 और 9 1 कम 9 और 8 17 हो रहा है, तो 8 बार हम ले जाते हैं इसको, तो 8 8 64 का 4 हाथ में लगा 6 और 8 8 64 और 6, 70 का 0 हाथ में लगा 7, 8 1 कम 8 7 15, 1504 हुआ ये। अब इसको हमने घटा दिया तो ये कितना हो जाएगा? 11 में से 4 गया 7, 3 और 6 में से 5 गया 1, उतरेगा 6 9, 6 9 उतर गया। यहाँ पे 8 को हमने यहाँ पे लिख के जोड़ दिया, 8 8 16 का 6 हाथ में लगा 1, 8 1 9 और ये। अब जो संख्या आएगी 1900 समथिंग रहेगी। यहाँ क्या है? 13,000, ये लगभग 2000 चल रहा है। 2 छंग 12 और 2 सत्ते 14, तो हम लगभग 7 बार ले आते हैं इसको। 7 सत्ते 49 का 9 हाथ में लगा 4, 7 छंग 42, 4 46 का 6 हाथ में लगा 4 और 9 सत्ते 63, 4 67 का 7 हाथ में लगा 6, 7 1 कम 7 6 13। ये पूरा का पूरा कट गया। कटने के बाद अभी 2 0 बचा है, 2 0 भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा देंगे, तो जिसका 98 70 आंसर आया है वह सही है, और जिसका 98 70 आंसर नहीं आया है उसका आंसर गलत है। इस तरह सारे सवाल जो 8 सवाल दिए गए थे वो सब के सब हल हो गए, और आप लोग इसको ध्यान पूर्वक देखिए और वीडियो को देखकर कायदे से लगाना सीख जाइए। इस तरह हमने देखा कि सारे सवाल वर्गमूल के हम आसानी से लगा सकते हैं। अगर हमने नियमों को पढ़ा है, कायदे से अध्ययन किया है, तो सवाल लगाना चाहिए। अधिकतर लड़कों ने रिस्पांस दिया, काफी अच्छा लगा, और लोग अभी रिस्पांस दे रहे हैं, ये भी ठीक लग रहा है। लेकिन प्रयास करिए कि अधिक से अधिक चीजों को सीखिए और सीख कर इसको आगे बढ़ाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, और सभी मित्रों से कहिए, अन्य मित्रों को भी लिंक शेयर करिए ताकि वो भी क्विज दे और उसमें अधिक से अधिक